पिछली 3 चर्चाओं से हमने देखा कि मन को जैसा ढाले वैसा वो ढल वैसा जाता ढल है। जाता है। मन का स्वभाव है कि वो जानकारी में चलता है, वो संस्कार पर चलता है। कई दिनों पहले हमने भाव यात्रा देखी थी, भाव यात्रा पर हमारी चर्चा हुई थी। हाँ जी। तो उसमें ये था कि मैं शरीर हूं का संस्कार जब पड़ा बचपन में छोटे से बालक के मन पर, तो उसने मैं शरीर हूं का मंत्र जाप करना शुरू किया। मैं यह व्यक्ति हूं, मैं यह शरीर हूं, यह मैं नाम हूं, यह मेरी पहचान है। हाँ, ये मेरा गांव है, ये मेरा देश है, ये मेरी नौकरी है, ये मेरी शिक्षा है, ये पद है। कितने साल तक उसको रटने के बाद, उसको दोहराने के बाद वो कितना गहरे तक छप जाता है, अंदर एकदम ठोस हो जाता है। उसी से जब कष्ट मिलता है तो फिर उस कष्ट को हटाने के लिए अध्यात्म में प्रवेश किया जाता है, और अध्यात्म में बताया जाता है कि ये तुम नहीं हो, तुम तो कुछ और हो। अब वापस एक नया रटन चालू हो जाता है। जीव नहीं हो, ब्रह्म हो। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। पैटर्न चेंज हुआ। मन को जैसा ढालो वैसा वो ढल जाए। अच्छा, इधर मैं थोड़ा सा अपना विचार व्यक्त करूं वेदांश जी। हाँ जी। मेरा अनुभव अभी, जैसे मैं पीछा थोड़ा सा अपने जीवन को पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो मेरे को अपने अनुभव से ऐसा लगा कि जब से अध्यात्म में है ना, तब से और ज्यादा दुखी हो जाता है मेरे अपने अनुभव से। जब तक अध्यात्म में नहीं थे, जब तक शायद कुछ ठीक था। अपने आप को अध्यात्म बोलने लग जाता है और इधर उधर तलाश करने लग जाता है ना, उस टाइम से सच में और ज्यादा दुखी हो जाता है। आप क्या बोलते हैं? बात बिल्कुल सही है। संसार में सुखी थे, अध्यात्म में आने के बाद कुछ ज्यादा ही दुखी हो गए हैं। हाँ, मेरा तो ऐसा अनुभव है। हो सकता है हाँ। गलत हो सकता है, सही हो सकता है। नहीं, गलत काहे? आपकी पीड़ा आप ही जाने, हम गलत कहने वाले कौन? मेरा पेट का दर्द मैं ही जान सकता हूँ ना। अब दूसरा कहे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, मेरे पेट में दर्द नहीं है आप वाला, वो काम नहीं आएगा। आपका अपना अनुभव क्या कहता है कि अध्यात्म में आने के बाद परेशानी बढ़ गई है, तो बड़ी है ना, आपके लिए वो परेशानी है, तो वो परेशानी है। तो संसार में क्या था कि एक दायरा था, एक बाउंड्री थी। कमाना है, खाना है, खिलाना है, इतना ही था ना। हाँ जी। और कुछ कर्तव्य अपने। अध्यात्म का चस्का लगा तो यहाँ पे छवि क्या मिली हमें? विराट। संसार में विराट नहीं था ना, वहां पे थोड़ी तकलीफ कम थी। नहीं अध्यात्म में था, आने के बाद विराट मिला तो विराट की तकलीफ कम विराट ही थी। होगी ना। हाँ, नए नए शब्द सुनने को मिले, हर जगह अलग शब्द सुनने को मिले। अब उनको पकड़ते रहो, ध्यान लगाते रहो, साधना करते रहो। तकलीफ ये नहीं है सुभाष जी की हम कुछ कर रहे हैं, तकलीफ ये है कि वो हो क्यों नहीं रहा है, हाँ। ये होता क्यों नहीं है। बस ये समस्या थी। करने में कोई दुख नहीं है, अरे हाँ, हो जाना। करता हो क्यों नहीं रहा, अनुभव क्रिया हो क्यों नहीं रहा, मैं अस्तित्व हो क्यों हाँ। नहीं रहा। हाँ, अस्तित्व हो क्यों नहीं रहे। वो क्यों नहीं रहा मैं। हाँ, ब्रह्म की अवस्था क्यों नहीं आ रही, ब्रह्मलीन क्यों नहीं है। अब जब हाँ। ऐसे सवाल रखे जाते तो गुरुजन या साधक गण हमें कहते कि पहले से हो। अब और चिंता में पड़ जाते कि अरे यार ये समझ क्यों नहीं आ रहा। फिर पहले तो होने की दौड़ थी, अब समझने की दौड़ चालू हो गई कि इन सबको तो लग रहा है कि पहले से हूं, मुझे क्यों नहीं लग रहा पहले से हूं। समझ नहीं आ रहा। हाँ, अज्ञान का नाश क्यों नहीं हो रहा। ये अज्ञान का नाश क्यों नहीं हो रहा।
ये हटता क्यों नहीं है यार? नहीं, अपने आप से हम क्या कह रहे हैं? अपने आप से कह रहे हैं कुछ तो गलती हो रही है इसीलिए हट नहीं रहा ये। बाकी देखो कितना प्रसन्न है आज सामने वाला व्यक्ति। हाँ, कहीं न कहीं अशुद्धि है। मुझ में कहीं ना कहीं अशुद्धि है। अब मजे की बात बताता हूं मैं आपको सुभाष जी, मेरा स्वयं का अनुभव है। हाँ जी। जब मैं सुनता हूँ उसके अनुसार अपना माइंड सेट बन जाता है। मेरा मेरा एक माइंड सेट बन जाता है। एक एक पैटर्न में काम करने लगता है मेरा माइंड, चित्त। हाँ। अब यहाँ पे देखिए अहंकार कैसे काम करता है। साधक साधक से बात करता है। हम्म, जब भी मैं आपको फोन लगाऊंगा, हाँ। आप मुझसे क्या पूछेंगे कि कैसे हैं? मेरा जवाब हाँ क्या जी। आने वाला है? आनंद पूछेंगे में कि हूँ, अच्छा हूँ, यही आएगा। हाँ, क्या मैं अपनी वास्तविक स्थिति आपको बताता हूँ? नहीं बताते, कभी नहीं बताते। मैं भी अगर आपसे ये सवाल पूछूं तो क्या आप वही वास्तविक स्थिति मुझे मैं भी बताएंगे? यही बोलूंगा, कभी आज नहीं बताऊंगा कि मैं दुखी हूँ, मैं चिंता में हूँ, मैं टेंशन में हूँ, कभी नहीं बताता। कभी नहीं बताते, बिल्कुल। आज ही मैंने एक पुराने हमारे साधक थे, उनको कॉल किया। उनको मैंने पूछा कि आप कैसे हैं? हाँ। एकदम आनंद में। मैंने कहा बताने के लिए बता रहे हैं या सच में ऐसा है? जोर से हंस पड़े, सच में आनंद है। जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी ने सब कुछ बता दिया। ऐसे माया के फटके हर जगह पड़ रहे। सही है। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, मैंने कहा मैं ठीक हूँ लेकिन फटके तो मुझे पड़ रहे हैं। अब बताता कोई नहीं है। बताता कोई नहीं है। सही है। हर एक व्यक्ति को अपनी इमेज की परवाह है, चाहे वो आध्यात्मिक हो या सांसारिक हो। क्योंकि हम अपनी राम कहानी से हम स्वयं परेशान है, उसको अगर दोहराएंगे तो और बस। परेशान होंगे। इसलिए टालने के लिए क्या बोल देते सबको कि मैं तो अपनी ठीक चिंता हूँ। है, बिल्कुल असलियत है। हाँ। हाँ, मैं ये सोचता था कि ओहो, आध्यात्मिक व्यक्ति में काहे का दुख। शुरू में बड़े चिंतित होते, बड़े परेशान सवाल पूछते, परेशानी में। आप जब चर्चाओं में जाओगे तब का अपना मत रखोगे, तब आपकी वाहवाही होगी, प्रशंसा होगी कि अरे वेदांत जी आप बहुत सुंदर बताते हैं, ऐसा वैसा। अरे सुभाष जी आपके मुख से तो अमृत बरस रहा है। अब वेदांत जी और सुभाष जी का अहंकार 7वें आसमान पे है, सीना और चौड़ा हो रहा है। बस मेरे को तो ज्ञान हो गया। ज्ञान हो गया। तो अब पीड़ा कौन बताए? प्रशंसा का सुख मिल रहा है। उस पीड़ा से ध्यान हटाने के लिए मैं प्रशंसा के सुख को भोग रहा हूं। अब एक बार मुझे प्रशंसा का चक लग गई ना, तलफ लग गई ना, तो मैं और अपनी वाणी को सुधारूंगा। कैसे? हाँ। कोई सवाल करेगा कि ये साक्षी भाव, ये चेतना, ये फलाना, ये ढिमका, ये माया, तो मैं कहूंगा जी मेरा मत ऐसा है। मेरी वाणी देखिए कैसे बदल गई। जी। मेरा मत ऐसा है कि इसमें माया तो परिवर्तनशील है, मिथ्या है। सामने वाला कहेगा ओहो वेदांत जी क्या बात है, धन्यवाद, आभार, आप तो आप हो। वेदांत जी का सीना और चौड़ा होता जा रहा है। वेदांत जी कह रहे वाह मजा तो यहाँ पे आ रहा है। दुख तो परेशान कर रहा है लेकिन थोड़ी देर के लिए इस चर्चाओं से मजा तो ले लूं मैं। बस। तो वहां पे मैं अपनी वाणी को और बदल दूंगा। मैं और गहरे भाव में बोलूंगा, वह तुम ही हो, हाँ। तुम्हारे अलावा कौन है यहाँ पे, तुम ही सत्य हो, अनुभव करता अद्वैत है। वाणी देखिए कैसे बदल रही है। अद्भुत। वाणी देखिए मेरी कैसी बदल रही है, क्योंकि इस वाणी से मुझे प्रशंसा मिल रही है, मुझे प्रशंसा का सुख मिल रहा है। मैं साधकों को जहां जाके पूछता हूँ,
कोई मदद की आवश्यकता हो तो बताइएगा। एकदम सच सच बात कर रहे हैं ना। हाँ, ये वस्तु स्थिति है, मैंने भोगा है इसको। जी। मैं सच बता रहा हूँ ईमानदारी से। हाँ, जब भी परीक्षा होती थी ना, मैं लोगों के उत्तर सुनने नहीं जाता था, ना ही उनके अंक। मेरा नाम ले रहा है कि नहीं ले रहा है, मेरा नाम लिया कि नहीं लिया, कि वेदांत जी ने मेरी सहायता करी है। हाँ, साधक कहता है ना, बस। गुरुजी मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगा। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप, मेरा जीवन तो धन्य हो गया, फलाना हो हाँ, गया, हाँ। ढिमका हो गया। और मेरी इन इन साधकों ने सहायता की है। वेदांश जी, ओ हो, देखो तो वेदांश के चेहरे को तो देखो। बस वेदांत जी फूल के हो गया, फूल गया पूरा। गुब्बा गुब्बारा। अब वेदांत जी अपनी स्टाइल और बदलेंगे। कहाँ चल रहा है कहाँ नहीं चल रहा, कुछ लेना देना। गुब्बारा कुछ हो नहीं गया लेना वेदांत देना, फूल के। हाँ, गुब्बारा हो गया। अब अगली सभा में वेदांत जी और थोड़ा संभलेंगे। किसी के प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए। जी। तो वहां पे कोई प्रश्न पूछता है तो मैं शुरुआत ऐसे करना चाहूंगा कि यह बात है, यह माया है, यह फलाना है, यह है ढिमका है, दुख तो मिथ्या है। अब एक ग्राहक वहां पे चिल्लाने लग गया ना, तो मेरा वो सारा ज्ञान यहाँ पे हिल जाता। मैं माइक बंद करता हूँ और मैं उस ग्राहक के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता हूँ। मेरी वाणी 2 मिनट में बदल जाती है। सही है। हाँ, जब आमना सामना होता है सब भूल जाता है। यही होता है सुभाष जी। और एक और की बात बताता हूँ मैं आपको। जैसे अभी शुरुआत में हमने 3 महीना प्रयोग किया साक्षी भाव का ना, हर 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 सप्ताह गुरु जी को मेल लिखना पड़ता है। उसमें मैंने कभी नहीं लिखा कि मैं दुखी हूँ, चिंता, हमेशा यही लिखा मैं बहुत आनंद में हूँ, बहुत आनंद बढ़ता जा रहा है गुरु जी, आनंद बढ़ता जा रहा है। लेकिन आनंद पता है हमको कितना बढ़ रहा है। झूठे हैं हम सब लोग। अंदर कितना बढ़ रहा है अब पता चला कि अपने आप से झूठ बोल रहा था। इतने झूठे और इतने मक्कार हैं ना हम लोग, माय गॉड। वरिष्ठ साधक फूले न समाये। तो ये चर्चा जो हो रही, मैं प्रशंसा के लिए कर रहा हूं, सच बता रहा हूं मैं। मुझे आपके ज्ञान से क्या लेने देना, आपके जीवन से दुख हटे ना हटे मुझे क्या लेने देना। मैं अपनी प्रशंसा का भूखा हूं, मैं हूं प्रशंसा का भूखा। अब देखो इसमें भी मेरा अहंकार संतुष्ट होए जा रहा है। कमाल है, बहुत कमाल है, बहुत बड़ा भ्रम है ना सुभाष जी। हाँ जी, हाँ जी। बात अगर ठीक ठीक करे ना, ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी सब ठीक है मामला। हाँ, ईमानदारी, प्रामाणिकता बोध। प्रामाणिकता बोध, 100 बातें छोड़ दीजिए, बस ईमानदार हो जाओ, बहुत बहुत है। ईमानदार हो गए सब ठीक है मामला। दुखी क्यों है अध्यात्म में आने के बाद, क्यों है बताइए जरा आप। वो इतने शब्द दे दिए गए ना कि फिर वो कभी अनुभवकर्ता बनना है, कभी ब्रह्म बनना है, कभी ध्यान करना है, कभी साधना करना है। वो सब कुछ मिल नहीं रहा है और भाग रहे हैं उसके पीछे। और फिर एक दूसरे और इसमें साधक को, अरे ये तो मेरे से, ये तो बहुत आगे निकल गया, इसका तो अनुभव इतना अच्छा है, मेरा तो नहीं हो रहा, मैं तो ऐसे ही झूठ बोल रहा हूँ, मेरा तो ज्ञान नहीं हुआ। ये तो चैनल खोल खोल के बैठ गए, मैं इतने दिन से परीक्षा पास नहीं कर पा रहा, कुछ उत्तर नहीं दे पा रहा। तो ऐसे ही चल रहा है। जब से ये थोड़ा सूत्र चर्चा करने लगे तब बातें क्लियर हुई हैं। आपको पता है कोई दूसरे को आहत क्यों नहीं करना चाहता, पता है आपको क्यों नहीं करना चाहता। अहंकार को चोट पहुंचती है। हाँ बात सही है, अहंकार को, दूसरे के अहंकार को चोट पहुंचती है। मान लीजिए मैं आपको कोई
सत्य बता दो जी। आपके बारे में, आपकी आदत के बारे में बता दो कि यार सुभाष जी ऐसी ऐसी आदत है आपकी, हाँ गंदी हाँ आदत है, तो मैं क्या सोचूंगा, अरे ये हाँ आहत हाँ हो जाएंगे। हाँ, उनको बुरा लगेगा। आहत नहीं देख सका ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बुरा क्यों नहीं लगाने देना चाहता, क्योंकि अगर आपको बुरा लग गया तो आप मेरी प्रशंसा करना बंद कर देंगे, मेरे प्रशंसा का सुख छिन जाएगा ना अगर आप नाराज हो हाँ गए मुझसे तो। मैं अपनी परवाह कर रहा हूं ना यहाँ पे। हाँ ये जख्मी बहुत भयंकर रूप से हो जाता है अहंकार। घायल जी। शेर, घायल शेर वापस झपट मारने के लिए रेडी रहता है। हाँ, मौका मिलते ही अटैक। हाँ, अलग अलग मुखौटे लगा के रखते हैं, उसको फटाक से बदल लेते हैं मुखौटों के ना। खुद के प्रति ही तो ईमानदार होना है, दूसरे को ईमानदारी थोड़ी दिखानी है हमें। हाँ खुद जी। के प्रति ईमानदार हो गए पर्याप्त है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कुछ बताइए आप। बड़ी काम की चीज है वैसे ये बस ईमानदारी। और किसी के प्रति नहीं रहो, कम से कम खुद के प्रति तो रह लो। हाँ, अपने प्रति ईमानदार रहो कि हाँ भाई मामला अभी भी गड़बड़ है। हाँ, लेकिन शायद बहुत मुश्किल है, हमने बहुत ये मुश्किल है। सच में ईमानदार होना शायद बहुत मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि वो इतनी आदत पड़ गई ना हमारे, एकदम अंदर तक हो गया ये वो सब करने का ना, वापिस उधर ही ढर्रे पे फिर चलने। हाँ, जैसे ही चर्चा बंद हुई 10 मिनट बाद कुछ इधर आया, सेम टाइम मुखौटा पहन। हाँ वैसा ही होता है। ये तो मतलब ज्यादातर तो वही देखा गया है जिसपे हम लोग बहुत हंस रहे थे कि हाँ जी 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 इस तरह से ये आवाज बदल करके जो ठीक। कहा गया वो वाकई वो बदलती है आवाज, वो देखी है मैंने सब, है ना। एक दो बार तो मैंने खुद भी देखी है, जब परीक्षा की तैयारी चल रही होती थी और जब मेरा नंबर आता था तो मेरी आवाज बदल जाती थी कि हाँ भाई मैं अब क्वेश्चन के आंसर दे रही हूँ जी, बहुत अच्छे देती हूँ, है ना। तो ये चीज मैंने देखी और मतलब उसकी सच्चाई में कुछ फर्क पड़ता नहीं है। जब फटका लगता है तब लगता है अरे हाँ बड़ा बन रहा था, अब लगता है कि साला ज्ञान ही नहीं हुआ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आज जितना भी हुआ तो वो ठीक है, अच्छा है, समझ में तो आता है ना कौन कितना क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, बस इतना तो है, तो अच्छी बात है, बने रहो, बस यही लग रहा है मेरे को तो।